हाय किसान भाई, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल किसान हेल्थ केयर में स्वागत है। तो किसान भाई यहाँ पे लहसुन की खेती के बारे में बात करने वाले हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं लहसुन का फसल लगा हुआ है और ऐसे भी आपका लहसुन का फसल देखने को मिलेगा। आप सब्र रखिए, मैं बताने वाला हूँ कौन-कौन से पोषक तत्व आप अपने खेतों में अप्लाई करेंगे या छिड़काव करेंगे, स्प्रे करेंगे, तो आपका भी फसल ऐसा दिखेगा। और पिछले चौपाल जो लगा था उसमें बहुत सारे किसान भाई शिकायत रखे थे कि हमारे फसल जो है ग्रोथ नहीं हो रहा है। जो मिट्टी के अंदर कंद होता है उसका साइज़ बढ़ नहीं रहा है। डंठल है, जो तना है, तने में विकास नहीं हो रहा है। पत्तियाँ पीला-पीला सा दिख रही है और ऊपर का भाग सूख रहा है। पत्तियों का जो ऊपर का भाग होता है वो सूख रहा है। तो ये जितनी भी समस्या है ना, सारे मैं यहाँ पे डाउट जो आपके मन में है क्लियर करने वाला हूँ और जो भी समस्या है उसका मैं निदान करने वाला हूँ यहाँ पे। तो किसान भाई मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, किसान हेल्थ केयर के नाम से मेरा चैनल है और बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ खेती-बाड़ी संबंधी, तो आपको नोटिफ़िकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिले। तो चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती के बारे में। तो किसान भाई यहाँ पे देखते हैं जो फसल लगा हुआ है डंठल है, डंठल में विकास हुआ है, फसल में भी विकास हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा ही फसल आपको भी हो जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे किसान भाई बोल रहे थे कि मैं समय-समय पे फसल की सिंचाई भी कर रहा हूँ और जो पोषक तत्व है उसका भी छिड़काव कर रहा हूँ, लेकिन तब भी मेरे जो तने हैं, तने में विकास नहीं हो रहा है। उसमें से कंद नहीं बढ़ रहे हैं और जो फसल है वो पीला-पीला सा दिख रहा है। तो पीलापन को दूर करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे मार्केट में दवाई हैं, मैं 1-2 दवा का नाम बताऊँगा। आपके मार्केट में जो भी उपलब्ध है उसको आसानी से परचेज़ करके छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन अहम रोल निभाता है कि आपका फसल में वृद्धि नहीं होगी, तो कंद जो है बड़ा-बड़ा नहीं होगा, डंठल मोटा-मोटा नहीं रहेगा। तो आपका जो देखिए यहाँ पे डंठल मोटा-मोटा है, तो इसमें जो कंद जो है कंद का साइज़ बड़ा-बड़ा होगा। तो कुछ ऐसे भी पोषक तत्व हैं जिसका आप छिड़काव करेंगे तो आपका कंद भी बड़ा-बड़ा होगा, डंठल भी मोटा होगा और पौधे में वृद्धि भी होगी और पीलापन से भी आप निजात पा सकते हैं। तो किसान भाई देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के सामने आती है कि किसान भाई जो है समय-समय पे आप पानी जो है जल का जो सिंचाई करते हैं फसल का, तो समय-समय पे नहीं करते हैं। कुछ किसान भाई ऐसे करते हैं कि खेतों में अभी नमी रहती है तभी सिंचाई कर देते हैं। अब जो यहाँ पे पौधा आपको दिखाई दे रहा है जो फसल लगा हुआ है, ये 3 से 4 बार सिंचाई हो चुका है। तो अगर मैं आप 3 से 4 बार सिंचाई कर चुके हैं, अभी फरवरी का माह चल रहा है, तो अभी आपका फसल जो है टाइम है, अभी आप छिड़काव करेंगे तो आपका कंद जो बन मोटा-मोटा सा आपका साइज़ भी बड़ा होगा कंद का और मोटा-मोटा डंठल भी होगा और पौधे में जो पीलापन है वो भी दूर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कुछ पोषक तत्व का यहाँ पे स्प्रे करना है और कुछ आपको लेना है। तो देखिए यहाँ पे 3 से 4 सिंचाई हो चुकी है और 5वें बार सिंचाई करने जा रहे हैं। ऐसा भी आपका फसल ऐसा होगा तो अगर मैं इससे भी डाउन आपका फसल है तो आप जो मैं खाद सामग्री का प्रयोग बता रहा हूँ वो आपको करना होगा। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए डंठल मोटा नहीं हो रहा है और पौधे में पीलापन है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए पहली बात है सिंचाई करने से पहले, सिंचाई तो ये ध्यान रखें कि सिंचाई करते समय खेतों में नमी नहीं होना चाहिए। नमी होगी फिर सिंचाई करेंगे तो पौधा पीला रहेगा क्योंकि आप खेतों में पानी का इकट्ठा ज़्यादा होगा जब आप सिंचाई कर रहे हैं और जल इकट्ठा होगा तो ऑटोमेटिक पौधे पीला-पीला सा दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ये जो है सिंचाई करते समय जल का जो ज़्यादा इकट्ठा ना करें, जो खेतों में जो जल लगता है उसका इकट्ठा ज़्यादा जमाव ना रखें और जब लग लग भी जा रहा है तो उसका प्रबंध करें निकासी के लिए ताकि वो आसानी से जो आवश्यकता अनुसार हमारे जो फसल है उसमें जल का संचय करें और बाकी सब जो है निकालने का प्रबंध कर सकते हैं ताकि हमारा फसल जो है सुरक्षित रह सके। दूसरी बात कि जब आप सिंचाई करने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये ध्यान रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो करते रहिएगा। आप वीडियो को पीछे बैक करके भी आप सुन सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखिए आपको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट लेना है और डीएपी लेना है और पोटाश लेना है। उसके बाद से ऐसा पौधा होगा तो आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने के बाद से खेतों में बिखेर के उसके बाद से आप सिंचाई करें, ये ध्यान रखें। सिंचाई करना है तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, उसके बाद से डीएपी और उसके बाद से पोटाश, ये 3 जो दवा है मैं बता रहा हूँ उसका आपको यहाँ पे खेतों में बिखेर के और सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के 4 दिन बाद आपको क्या करना है, मैनकोजेब 70% डब्ल्यूपी ये चीज़ को लेना है, बोरान लेना है और सल्फर 90%। 4 दिन सिंचाई करने के 4 दिन बाद आपको क्या करना है, स्प्रे करना है। स्प्रे करने से आपको ये आपको होगा कि जो ऊपर की पत्तियाँ सूख रही हैं, वो सूखना बंद हो जाएँगी और जो बोरान है, जैसे कि पत्तियाँ क्लोरोफिल के कारण हरी होती हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाती है। तो बोरान और सल्फर का कार्य होता है कि जो मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्व हो, वो एब्ज़ॉर्ब करके पौधे के अंदर लाता है। जो पौधे के अंदर आएगा, तो उसमें क्या होता है, विकास होता है। तने मोटे-मोटे से आपको दिखने लगेंगे। तो इस चीज़ का आपको भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हम कब सिंचाई कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं। कुछ किसान भाई बोलते हैं कि तने भी मोटे-मोटे हैं और पौधे भी हरे-भरे हैं। तब पौधा हरा-भरा हो, तो आपको ये चीज़ का छिड़काव नहीं करना चाहिए। बोरान, सल्फर और जो मैंने को जब डब्ल्यूपी 70% बता रहे हैं, इसका छिड़काव नहीं करना है।
आपको यहाँ पे लेना है नाइट्रोजन। आप नाइट्रोजन में यूरिया ले सकते हैं और जिंक ले सकते हैं। जिंक में आप सल्फर मिला सकते हैं और वहाँ पे बोरान नहीं मिलाना है, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब मिलाना है। ये ध्यान रखें, आपको बोरान लेना है, उसके बाद से और नाइट्रोजन में आपको जिंक मिलाना है। जिंक के बाद से आपको कार्बेंडाजिम मैनकोजेब आपको मिलाना है। मिला के उसके बाद से खेतों में छिड़काव करके तब सिंचाई करनी है, ताकि आपका डंठल मोटा-मोटा सा है और पत्तियाँ भी हरी-हरी हैं और भोजन जो है बना नहीं पा रहा है। पौधा जो है सूर्य के प्रकाश से भोजन बना नहीं पा रहा है। बना भी रहा है तो आवश्यकता से अधिक नहीं हो रहा है, लेकिन जब मान लीजिए कि जब पौधा भोजन ही नहीं बनाएगा तो उसके कंद में से जो साइज़ है, कंद की साइज़ है वो बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कंद की साइज़ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लहसुन की खेती किए हुए हैं तो आप तो फसल के लिए किए होंगे ताकि आपको दुगुना लाभ मिले। बट यहाँ पे कुछ कमी भी होती है पोषक तत्वों के लिए, जिससे कि पौधा कार्य करना बंद कर देता है। तो इसके लिए आपको जिंक ज़रूरी होता है। तो आपको जिंक जब भी मिलाना है, एक बात और किसान भाई गलती कर बैठते हैं कि जब डीएपी लेते हैं या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं तो उसमें जिंक मिला देते हैं। देखिए, कैल्शियम और डीएपी ये 2 चीज़ में जिंक का मात्रा पहले से ही भरपूर रहता है, आवश्यकता अनुसार। तो उसमें आपको जिंक नहीं लेना है। अगर मैं जिंक मिलाकर आप छींट भी रहे हैं खेतों में, तो जो पौधा है अपने आवश्यकता अनुसार लेता है, बाकी सब मिट्टी में घुल जाते हैं या वातावरण में मिल जाते हैं। तो आपको नुकसान होता है, आपका ज़्यादा खर्च होता है। तो इस अवस्था से आपको बचने के लिए मैं बता दूँ कि जब भी आप खेतों में डीएपी ले रहे हैं और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ले रहे हैं, तो जिंक का आप छिड़काव ना करें। जिंक का छिड़काव जब भी करना है नाइट्रोजन के साथ करना है, ये ध्यान रखिए। आप नाइट्रोजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन में जिंक मिला के बोरान और सल्फर 90% इसको मिलाकर आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब उसको भी मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं, अंदर बिखेर के तब सिंचाई कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए। अगर पौधा मोटा-मोटा सा हरा-हरा सा है, तो उसको छिड़काव करना है। अगर पौधा मोटा-मोटा सा हरा-हरा सा ना है और पीलापन दिख रहा है, तो आपको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, डीएपी और आपको पोटाश लेकर आपको यहाँ पे सिंचाई करनी है। ये तो हो गई कंडीशन आपको कि जब आपका पीला-पीला सा दिख रहा है, पौधे में पूरी वृद्धि नहीं हो रही है और कंद नहीं बढ़ रहा है। अब कंद बढ़ने की एक मैं और दवा बता रहा हूँ, आपको कीटनाशक एक ले लेनी है। कोई भी कीटनाशक आप सुपर परफेक्स मार्केट में आता है, जिसको रोगार के नाम से जानते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग लोग अलग-अलग नाम से जानते हैं। तो आपके क्षेत्र में जो दवा है वो कौन से नाम से जानते हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बता सकते हैं। बट सुपर परफेक्स को यहाँ के रोगार के नाम से लोग जानते हैं। सुपर परफेक्ट सुपर करके ऐसा है, मार्केट में एक दवा आती है। और एक आता है दिव्या प्रेटिला, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, वो भी कीटनाशक है। तो कीटनाशक के साथ आपको क्या करना है कि मैनकोजेब डब्ल्यूपी 70% और जिंक 33% इसका छिड़काव करना है, जो कंद बड़ा नहीं हो रहा है। और आपको मार्केट में इमिडाक्लोप्रिड मिल रहा है, तो वो लेते हैं। और मेटासिस्टाक्स एक ऐसा दवा है जिससे कि आपके पौधों के ग्रोथ को भी बढ़ाता है और कंद को भी बढ़ाता है, और पौधों के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े लगते हैं उनको, उस समस्या को दूर करता है। तो इस समस्या से आप निदान पाना चाहते हैं तो आपको इमिडाक्लोप्रिड लेना है और मेटासिस्टाक्स इस दवा को आप परचेज कर लें। तो इमिडाक्लोप्रिड और मेटासिस्टाक्स इसको ले सकते हैं। और एक कीटनाशक आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जैसे सुपर परफेक्स बता दिया, उसको भी ले सकते हैं। और कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब, ये दोनों में से एक लेना है आपको, और डब्ल्यूपी 70% के साथ आपको छिड़काव कर देनी चाहिए। तो ये क्या होगा कि कंद की साइज को बढ़ाता है। अगर मैं आपके पास ये मात्रा नहीं है, आप इसका प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो जो मवेशियों को आप घर में बांधते हैं, जैसे कि देहात क्षेत्र में, जैसे विलेज गांव ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं लोग अपने घरों में, जैसे मवेशियों को बांधते हैं, तो मवेशियों को जो मल मूत्र होता है उसको आप इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद से जब आप पौधों की सिंचाई कर रहे हैं, तो सिंचाई करने के 2 दिन बाद खेतों में उसको बिखेर दें। क्या करता है कि उसमें जो जितने भी पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यकता होता है उसमें मिल जाता है, और वो पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जब प्रकाश संश्लेषण से पत्तियाँ जब भोजन बनाता है, तो उसकी वजह से जितने भी भोजन एब्जॉर्ब करेगा वो तने में जाएगा। तने की वजह से कंद की साइज बड़ा बड़ा होने स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं आपके पास कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई के माध्यम से भी बता सकता हूँ, बट अगर मैं रिप्लाई के माध्यम से नहीं बता सकता तो उस पे मैं वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ। जो भी समस्या है आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और आपको दवा जो नहीं मिल रहा है, अगर मैं आप उसको परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं कोई दवा ऐसी भी हो कि मार्केट में आती है किसी और नाम से और उसके जो रासायनिक नाम है कुछ और है, जैसे इमिडाक्लोप्रिड, कुछ जो है किसान भाई फ़ोन करके पूछ रहे थे कि इमिडाक्लोप्रिड मिल नहीं रही है मार्केट में। तो मैंने बताया था कि आप जो है जो पैकेट आप परचेज़ कर रहे हैं, आप जो मार्केट में जा रहे हैं
दवा को परचेज करने के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे पूछे कि इमिडाक्लोप्रिड हमको लेना है, तो लेबल के ऊपर जो होता है ना, वो कुछ और नाम छपा रहता है, लेकिन जो रासायनिक नाम पीछे लिखा रहता है कि प्रयोग कैसे करें, सावधानियाँ, उसके बाद से रासायनिक जो चीज़ इसमें मिला के बनाया गया है, उसमें लिखा रहता है कि आपको इमिडाक्लोप्रिड। तो आपको इमिडाक्लोप्रिड आपको देखने को मिल जाए, तो ये कंद की साइज़ को बढ़ाता है। मेटासिस्टाक्स, ये 2 चीज़ को आप परचेज कर लीजिए और तुरंत आप अपने इलाके में लहसुन के जो फसल लगाए हुए हैं, उस पे आप स्प्रे कर दें। तो आपका जो है पीलापन भी दूर होगा, ऊपर के पत्ते सूख रहे हैं वो भी दूर होगा और कंद की साइज़ भी बढ़ेगा। जब ऑटोमेटिक है, जब पीलापन दूर होगा, तो सूर्य के प्रकाश से पौधे जो है भोजन बनाना स्टार्ट कर देंगे, और जब भोजन बनाना स्टार्ट करेंगे तो कंद की जो है साइज़ जो है बड़ा-बड़ा होगा और तन्ने भी मोटे-मोटे आपको दिखने लगेंगे। अब यहाँ पे सब बड़ी समस्या ये निकल के आती है कि कुछ किसान भाई बोलते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद भी जो है, सिंचाई करने के बाद पौधे की साइज़ बढ़ नहीं रही है। और पौधे की साइज़ नहीं बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है कि मिट्टी की जाँच करानी पड़ेगी। आपके शहर के नज़दीक कोई भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कार्यालय है, तो आप वहाँ पे अपनी मिट्टी की जाँच करा लें। जाँच कराने के बाद से तब वहाँ पे आप पता करें कि हमारी मिट्टी में कौन-कौन से पोषक तत्व की कमी है, उसकी आप पूर्ति करें। पूर्ति करने से क्या होता है कि पौधे में वृद्धि होती है। जब पौधा कुपोषण का शिकार होगा, तो ऑटोमेटिक है कि कंद की साइज़ नहीं बढ़ेगी, पौधों में ग्रोथ नहीं होगा। आप कितना भी मटेरियल डालेंगे और मिट्टी के अंदर वो चीज़ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा, तो पौधे की जो जड़ें हैं, वो जड़ें जो है पोषक तत्वों को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान दें कि अपना पहले मिट्टी की जाँच करा लें, उसके बाद से जो पोषक तत्वों की कमी है उसको आप करते रहें। लेकिन इस अवस्था में आपका फसल है, तो आपको बस यही आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, डीएपी और पोटाश का यहाँ पे छिड़काव करके पटाना है। उसके बाद से ऊपर से आप जो कोई भी कीटनाशक और मैंकोजेब WP 70% का आप स्प्रे कर सकते हैं बोरान के साथ। तो किशन भाई, आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइट डे वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।